करेंगे हम कार्यपत्र 71, 72, 73, 74, 75 और आकलन 13 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्र 71 कविता को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुरे रहते हैं कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं हाँप रहे हैं, धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाया में बैठे तो भी सर्दी। सर्दी की कविता है ये। कविता की बात की गई है। इस कविता में बात की है सर्दी की। सर्दी में आप लोग कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? स्वेटर, कोट, जर्सी, शॉल, मफलर, टोपा और जुराब। जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं तथा आग लगाकर जलाकर तापते हैं। सर्दी में जब आपको जुकाम होता है तो आप क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? सर्दी, क्योंकि कुछ भी खा सकते हैं, नुकसान नहीं करता, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं। ये था कार्यपत्रक 71। कार्यपत्रक 72 एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले बहुवचन। गांव एक वचन शब्द हैं और गांव बहुवचन। नीचे जंगल शब्द को एक वचन और बहुवचन के रूप में लिखा गया है। इसी तरह आप नीचे कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन लिखें। जो चीज है एक वचन, एक है तो एक वचन, एक से ज्यादा हो तो बहुवचन आएगा। जैसे जंगल का हुआ जंगलों, लड़की का बहुवचन लड़कियां, चिड़िया का बहुवचन चिड़ियां, पंखा का बहुवचन पंखों और कथा का बहुवचन होगा कथाएं। दूसरा प्रश्न है इसमें, एक वचन से बहुवचन बनाएं एवं वाक्य में प्रयोग करें। सहेली का बनाएंगे हम बहुवचन सहेलियां। आज मेरी सहेलियां आ रही है। फंवारा का बहुवचन फंवारे, बगीचे में फंवारे चल रहे हैं। पुस्तिका का बहुवचन पुस्तकें, ये पुस्तकें किसकी है? मेला का बहुवचन मेले, हम मेले देखने का शौक रखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। बहुवचन से एक वचन बनाएं और वाक्य में प्रयोग करें। पर्वतों, हिमालय पर्वत भारत में स्थित है। बसें, मैं बस से जयपुर जा रहा हूँ। फूलों, फूल पर भंवरा बैठा है। मेजें, मेज पर पुस्तक रखी है। वाक्य बनाइए। चौथा, पुस्तक, हिंदी की पुस्तक किसके पास है? पुस्तकें, अपनी पुस्तकें ले लीजिए। बेटी, मेरी बेटी का नाम कोमल है। बेटियां, बेटियां किस्मत वालों को मिलती है। कार्यपत्रक 73 देखेंगे। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाइए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाइए। घोड़ी का होगा पुल्लिंग घोड़ा, शेर का पुल्लिंग स्त्रीलिंग शेरनी, सखी का पुल्लिंग सखा, बंदर की स्त्रीलिंग बंदरिया। इधर हम पहले पुल्लिंग बना लेते हैं। घोड़ा का, घोड़ी का घोड़ा, सखी का सखा, पहाड़ी का पहाड़, लड़की का लड़का और से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, शेर का शेरनी, बंदर का बंदरिया, नगर का होगा नगरी और महाराजा का महारानी। इसके नीचे प्रश्न है, हम बोलते समय कहते हैं कि दादी जी जाती है, दादाजी जाते हैं। इस प्रकार नीचे लिखे वाक्यों का बदलकर सामने लिखे। नानी जी बाजार जाते हैं, नानी जी बाजार जाती है। इसी प्रकार माँ स्कूटर चलाती है तो यहाँ आएंगे पिताजी स्कूटर चलाते हैं।
दादाजी घूमने जाते हैं, दादी जी घूमने जाती है। लड़के साइकिल चलाते हैं, लड़कियां साइकिल चलाती है। मामी मिठाई लाती है, मामा मिठाई लाते हैं। बुआ फिल्म देखती है, ऊपा फिल्म देखते हैं। शेरनी शिकार करती है, शेर शिकार करता है। बच्चा हंसता है, बच्चे हंसते हैं। ये था कार्यपत्रक 73। कार्यपत्रक 74। नीचे लिखे कथन के लिए एक शब्द लिखें। कथन है जो समर्थ नहीं है वो होगा असमर्थ। जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। जो योग्य नहीं है अयोग्य। इसमें बल न हो निर्बल। पढ़ने वाला पाठक। इसमें रस न हो नीरस। दूसरा है नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखे। सुअवसर अच्छा मौका। संदेशवाहक संदेश ले जाने वाला। रक्षक रक्षा करने वाला। किसान खेती करने वाला। रसीला रस से युक्त। लेखक लिखने वाला। नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। जो कपड़े सिलता है वो होगा दर्जी। जो दुकान करता है दुकानदार। जो दूध बेचता है दूधिया। वाहन चलाने वाला चालक। ये था कार्यपत्रक 74। कार्यपत्रक 75। दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पूर्ण करें। इसमें देखिए कबूतर यहाँ दाना चुग रहे हैं, जाल बिछा हुआ है पेड़ के नीचे। इसको हम पूरा करेंगे कि उनको उनका उनमें उन्होंने वह उन्हें उनके वे वहाँ उन्हें वे सभी। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे सभी भूखे थे। उन्हें जंगल में अनाज का दाना दिखाई दिए। उन्होंने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। उनके सरदार ने उनको रोकना चाहा पर वे नहीं माने और वे दाना चुगने जमीन पर उतर गए। वहां जाल बिछा हुआ था और सभी कबूतर उसमें फंस गए। केवल उनका सरदार अलग उतरा इसलिए वह नहीं फंसा। इस कहानी को अपने शब्दों में अपनी कक्षा में या घर पर भी सुनाइए। आप घर पे सुनाए इस कहानी को। कार्यपत्रक 75। आकलन 13 का हल करेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरा करें। चूहा का होगा चुईया। चूहा बिल में घुस गया और चुईया बाहर रह गई। घोड़ा का होगा घोड़ी। घोड़ा और घोड़ी घास चर रहे हैं। बालक का होगा बालिका। बालक और बालिका पुस्तक पढ़ रहे हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन का सही रूप चुनकर रिक्त स्थान भरें। बालिकाएं मैदान में खेल रही है। राम ने बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी। वह जब घर पहुंचा तब रात हो चुकी थी। नीचे दी गई कविता को आनंद से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों को मन से लिखिए। कल मैं नतमल से बोली, आंख मीच और मुंह खोल। उसने सोचा होगा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले उनके मुंह के कितने दांत, और बनावट देखी उसकी, फिर मैं बोली अपनी बात। बोल कविता बोल सुनीता, अपने मुंह में कितने दांत। तो मैंने नतमल को क्या कहा था कि आंख मीचने को और मुंह खोलने को दोनों बातें कही थी। मुंह खोलने पर मैंने किया दांत गिने। हमें दांत को साफ करना चाहिए प्रतिदिन यानी रोजाना। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द है अंश। क्या सभी दांत एक जैसे होते हैं? नहीं। दांतों में दर्द कब कब होता है? जब कीड़े लग जाते हैं तब दांतों में दर्द होता है। यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा? खाना नहीं खा पाएंगे, सही से बोल भी नहीं पाएंगे। ये था कार्यपत्रक 71, 72, 73, 74, 75 और आकलन 13 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं।
वहाँ हमने सभी कार्यपत्र के हल डाल रखे हैं। धन्यवाद।